नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज बात करेंगे हिंदुत्व की। आखिर हिंदुत्व क्या है? क्या राह चलते किसी को मारना हिंदुत्व है? क्या लोगों पर गुस्सा करना या उनके खिलाफ हाथापाई करना ये हिंदुत्व है? लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय को रोकना क्या हिंदुत्व कहलाया जाता है? या फिर हिंदुत्व के नाम पर आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? कहना गलत नहीं होगा। घटना उस समय की है जब बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र को लेकर दिल्ली से लेकर और वृंदावन तक पैदल यात्रा निकल रही थी। उसी समय वृंदावन में जब वृंदावन के एक शराब के ठेके पर कुछ युवा पहुंच जाते हैं और ठेका बंद कराने की बात करने लगते हैं। हालांकि पुलिस का आरोप यह है कि इन लोगों ने ठेके वालों से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। कारण चाहे कोई भी हो, शराब का ठेका बंद कराना ये क्या नियति है? शराब का ठेका सरकार का होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होता। तो क्या आप सरकार के खिलाफ जाकर अपना हिंदुत्व दिखाना चाहते हैं? हालांकि मथुरा पुलिस ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद बागेश्वर बाबा मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान आता है। हम सबसे पहले दर्शकों को वह बयान दिखलाएंगे। आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि यह युवक, जिसमें दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, ऐसे कुछ 4 से 5 नाम हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, क्या यह हिंदुत्व की लड़ाई है? जिस तरह आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपका धाम बागेश्वर धाम है, वहां पर क्या शराब के ठेके नहीं है? और जब आपको ठेके बंद करवाने थे तो सबसे पहले अपने यहाँ के ठेके बंद कराइए, तब जाकर मथुरा वृंदावन में को देखिए। धार्मिक स्थल जहां पर एक मंदिर बन जाता है, वह सभी स्थल धार्मिक कहलाए जाते हैं। तो क्या आपका बागेश्वर धाम धार्मिक नहीं है? आप वृंदावन में जो कानून तोड़ा गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसको लेकर आपके बयान आ रहे हैं। क्या उन लोगों से भी कुछ कहेंगे जो आपकी पदयात्रा में टेंट के गद्दे ले गए? वह भी तो हिंदुत्व की लड़ाई में आपके साथ साथ चल रहे थे। आखिर उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की? आखिर आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, आप बार बार ऐसे विवादित बयान दे देते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या किसी का व्यवसाय बंद कराना आपकी नजरों में हिंदुत्व है? और अगर है तो ऐसा कार्य आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर पाए? आप अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं। बजरंगबली से आपके डायरेक्ट कांटेक्ट हैं। दिल्ली के लाल किला पर बम विस्फोट होता है, क्या उस समय आपके कांटेक्ट टूट गए थे? हिंदुत्व की लड़ाई लड़िए, समाज आपका समर्थन करेगा, लेकिन पाखंड और ऐसे कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि समाज ही आपके विरोध में खड़ा हो जाए। आप अच्छे व्यक्ति हैं, समाज आपकी तारीफ करता है, लेकिन समाज के इस समर्थन को आप दूसरी राह पर मत मोड़िए। शराब बेचना या अन्य कोई व्यवसाय करना यह सरकारी उपक्रम है। इसमें अगर आप बाधा पहुंचाते हैं तो आप कानून के अपराधी हैं, आप सरकार के अपराधी हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझेंगे और हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुत्व की बात करेंगे। हिंदुत्व के नाम पर जो लोग आगजनी कर रहे हैं, जो लोग दंगा बलवा करने पर उतारू हैं, ऐसे लोगों का समर्थन आप नहीं करेंगे। ब्रजवासी मथुरा वाले होकर तुम चले गए यहाँ पे
बड़ा मालिक को ये शराब का ठेका नहीं चलेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जितने भी मथुरा वृंदावन वालों, तुम खुद ये चीज देखो कि इस पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ पे ये ठेके चल रहे हैं। सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं, यहाँ से सुबह यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और यहाँ पे ये लोग पुलिस खड़ी है। बुलवा दे, यहाँ पे आकर मैं बैठा हूँ। बागेश्वर धाम सरकार ने भी बोला, जितने भी ब्रजवासी हैं भाई सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ ये मत बोलो नशा मुक्ति ब्रजवासी, नशा मुक्ति वृंदावन, धरातल पे करो आके तटिया सटरबंद। यही काम तुम भी कर सकते थे, ये तुम भी कर सकते हो। दिल्ली के आके दिल्ली से आकर नहीं करवा सकते, दिल्ली से आके हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं भैया, हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं हमारा किसी के भावना ठेस नहीं पहुंचाने का काम है। हम अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे आराध्य भगवान निकल करके जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज, बाबा बागेश्वर जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि ब्रज के अंदर ठेके मत खेलो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे भाई। सुनो, जितने ठेके चल रहे हैं वृंदावन मथुरा के अंदर, जितने भी ठेके चल रहे हैं, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, देखो चलने देंगे। हिंदू हो इसका मतलब ये नहीं धर्म का अपमान करोगे, धर्म का बदनाम करोगे। ये वो धरती है भगवान श्री कृष्ण की धरती है। इस धरती पे न मांस बिकेगा और न दारू बिकेगा। आप अपना इलाज करो, यहाँ से बाहर बंद करो या कुछ भी करो, लेकिन अब आप सर से ऊपर पानी चला गया, अब तुम्हारे ठेके या दारू बिकने देंगे, ध्यान रख लेना। अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। उसके साथ में पूरी टीम, और एक बालक बहुत अच्छा बोलता है, अभिषेक ठाकुर, तो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश भी खो बैठते हैं, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को 25 नवंबर 2025 को एक बात घोषणा पूर्वक कहना चाह रहे संपूर्ण बागेश्वर धाम के लोगों से और पूरे भारतवर्ष से जो हमारी वीडियो को सुने, आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए।